आज की चर्चा का विषय है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास नवंबर में थे। अब नवंबर के बाद थोड़ा सा रिलैक्स जब हुआ था तो फिर से स्टार्ट हो गया, अब मार्च आ गया। इस वजह से इतना ज़्यादा र्यूमर किसी चीज़ का उठ जाता है ना कि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं, इधर उधर छटपटा के पूछने लगते हैं क्या वैकेंसी आ गई, क्या क्या रिक्वायरमेंट आ गई, क्या सिलेबस आ गया, क्या ये वो। तो मैं बात कर रही हूँ एपीएफसी के बारे में, क्योंकि ईपीएफओ की जब मैंने तैयारी कराई हुई थी, जब स्टार्ट मैंने किया हुआ था, तो उस टाइम पे एपीएफसी की भी वैकेंसी आने वाली थी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का, जो कि नवंबर में आने वाला था, क्योंकि रिक्वायरमेंट की बात हो रही थी, आने वाली थी वो फॉर्म। तो नवंबर में आया ही नहीं। नवंबर में ना आने का रीज़न ये था क्योंकि ईपीएफओ का जो इंटरव्यू था वो हो जाने वाली थी, मतलब रिजल्ट के बाद आपके जो इंटरव्यू थे वो हो जाने वाले थे। अब इंटरव्यू अब तक नहीं हुआ, इसलिए एपीएफसी की वैकेंसी भी रुकी हुई थी। अब रुकी हुई थी, आना है कि नहीं आना है वो तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि इस तरीके की न्यूज़ आपको सिर्फ दो तरीके के लोग बता सकते हैं। एक वो जो कि उसमें कार्यरत है, तो मैं तो कार्यरत हूँ नहीं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ इस चीज़ के लिए। दूसरे वो लोग जो कि ऑफिशियल वेबसाइट यानी आरटीआई पे धरना दे करके बोरिया बिस्तर लेकर के बैठे होते हैं, उनको मालूम होगा। तो वो भी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि उतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पे देखते रहें कि क्या आ रहा है, क्या आ रहा है ये चीज़। लेकिन हाँ, मैं हमेशा विजिट करती हूँ, क्योंकि मैं सीरियस इसलिए हूँ क्योंकि मुझे भी ये फॉर्म डालनी है, मतलब इसके लिए मुझे भी अप्लाई करना है, और इसके लिए मैं भी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। क्योंकि जब एपीएफसी का लास्ट टाइम फॉर्म आया था 2015 में, जिसका एग्जामिनेशन हुआ था 2016 में, 10 जनवरी को हुआ था, तो उस टाइम पे मैं ग्रेजुएट नहीं थी, ग्रेजुएशन मेरा नहीं हुआ था, मतलब कि आई डिड नॉट ग्रेजुएट, तो इसलिए मैंने वो नहीं डाल पाया था। लेकिन मुझे यूपीएससी से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें फॉर्म डालना बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे वो एग्जामिनेशन देना अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब नेक्स्ट टाइम आएगा तो फिर दिया जाएगा। तो अब तक तो आई नहीं, क्योंकि बहुत सबसे ईपीएफओ यूपीएफसी में क्या होता है कि बहुत टाइम के बाद वैकेंसीज आती हैं, तो इस समय वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, मतलब अब सिर्फ हम यही कह सकते हैं कि आने वाली हैं। जब आएंगे तो, एक कहावत है ना कि जब खाएंगे तो जानेंगे, तो जब आएगा तो देखेंगे, लेकिन हाँ आने वाली है। ठीक है। तो इसके बाद फिर कोइंसिडेंट क्या हुआ कि ईपीएफओ का भी आ गया। ईपीएफओ का जब आया तो मैं मतलब मेरा थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया था, मतलब मैं अलग डिपार्टमेंट की तरफ चली गई थी, तो मुझे ईपीएफओ के बारे में भी नहीं मालूम चल पाया था। तो फिर ये क्या हुआ कि मैंने ईपीएफओ भी नहीं डाल पाई, लेकिन मैं प्रिपरेशन करा रही थी, और मेरे पास मैक्सिमम जो कैंडिडेट थे वो ईपीएफओ के ही कैंडिडेट थे। और मैं बिल्कुल सीरियसली, मुझे सारी चीज़ों के बारे में इसलिए जानकारी था क्योंकि मैं उसके लिए खुद भी प्रिपेयर कर रही थी, और लेकिन मैं फॉर्म नहीं डाल पाई थी क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। जब एग्जामिनेशन का डेट आया तो याद आया कि अरे मैंने तो फॉर्म डाला ही नहीं था। तो इसीलिए मैं तैयारी करा रही थी, क्योंकि ईपीएफओ का ही एपीएफसी है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो उसमें जितना भी जो भी वो सिलेबस में है, यानी आपके जो पीएफओ स्पेशल से है, लाइक आपके इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, आपके कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एज इट इज़ बिल्कुल एपीएससी में भी पूछा जाता है। और मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, जो कि उसमें पूछे जाते हैं, इसमें भी पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं उसमें तैयारी आपको बिल्कुल सीरियसली करा रही थी। और जो लोग उस टाइम पे मेरे साथ तैयारी कर रहे थे ईपीएफओ की, उनको मालूम होगा कि भर भर के क्वेश्चन आया था, जो मैं क्वेश्चन सीरीज़ करा रही थी उस क्वेश्चन सीरीज़ से। क्योंकि मुझे एक चीज़ है कि मैं, अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो अगर आप उसको देना चाहते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में कम्प्लीटली आइडिया हो जाता है। तो इस विभाग में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती भी हूँ, तो इसीलिए मतलब जो एग्जामिनेशन हुआ था तो इसके बारे में मुझे जानकारी था कि क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं। इसीलिए मैं बस उसी टाइप की क्वेश्चन सीरीज़ आपको करा रही थी। और जो लोग भी दिए थे, जो मेरे ज़रिए जो तैयारी कर रहे थे, जो सीरीज़ मैं प्रोवाइड कर रही थी उससे तैयारी कर रहे थे, उनका क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे। जब एग्ज़ाम देकर बच्चे आए थे तो मुझे बता भी रहे थे कि मैडम आपने जो क्वेश्चन सीरीज़ कराई थी उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए मैं बहुत सीरियस उसको तैयारी करा रही थी, क्योंकि मुझे आगे चल के एपीएफसी की तैयारी करनी थी। इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप जो इतना भटक रहे ना, नोटिफिकेशन जब भी आएगा तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँ, क्योंकि मैं खुद भी डालने वाली हूँ। और जिस सीरीज से मैं तैयारी करूँगी एक एक चीज़ों को, बिल्कुल उसी सीरीज से मैं आपको भी तैयारी कराऊंगी। और ईपीएफओ में जितना मैंने जान लगाया था उससे 2 गुना ज़्यादा आपको एपीएफसी में ये सारी चीज़ें मिलने वाली है, क्योंकि मैं कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि आपको बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम जेन्युइन, एकदम ऑथेंटिक और एकदम बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलने वाली है। और पीएफओ एपीएफसी में सारी चीज़ें बिल्कुल वही हैं। आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन जो मैंने पीएफओ में कराया था, जो लेबर लॉस कराए थे, सोशल सिक्योरिटी कराई थी, इंश्योरेंस कराया था, ऑडिटिंग कराया था, अकाउंटिंग कराया था, वो सारी
चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ ही इसमें आने वाली है, तो आप उसको बिल्कुल एकदम बढ़िया से तैयार करिए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा आएगा ना एपीएफसी में, तो वो पिछले साल का अगर आप पेपर देखें तो पिछले जो 2016 में हुआ था 10 जनवरी को, उसमें कुछ कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, आपके लॉर्ड कर्जन से रिलेटेड क्वेश्चंस था, असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रश्न थे, आपके बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस था, मतलब हिस्ट्री से भी कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं, पॉलिटी से देखने को मिले हैं। और खैर पॉलिटी से तो इसलिए क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन में लेबर लॉ में कुछ आपके एक्ट होते हैं, तो वो एक्ट को पॉलिटी से रिलेट करके ही पूछा जाता है, कौन सी धारा है, कौन सा शेड्यूल है, कौन सा आर्टिकल है, तो वो तो आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लेबर लॉ में आ गया, सोशल सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें आ गई, आपके इंश्योरेंस में आ गया, तो ये है। लेकिन हाँ कुछ कुछ नया नया चीज़ें मतलब ऐड किया जाता है। तो एपीएफसी में जो भी चीज़ें अगर नई ऐड की जाएगी ना, तो वो जब नया नोटिफिकेशन आएगा तो उस नोटिफिकेशन के बाद नया सिलेबस भी जारी किया जाता है, तो फिर क्या क्या पढ़ना है, तो जो भी एक्स्ट्रा उसमें होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने ईपीएफओ में कराई है बस उसको रटते जाइए, क्योंकि वही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। और रटना नहीं, मतलब समझना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो, क्योंकि ये 1 डे का एग्जामिनेशन तो है नहीं कि डायरेक्ट फैक्ट से आपसे पूछ लिया गया है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, असर्शन रीजन पूछा जाता है, स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने कई सारे मटेरियल से पढ़ाया हुआ था। एक तो मैंने कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें भी डाली हुई थी, उसके बाद मैंने ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कराया हुआ था, फिर मैं सीरीज़ भी करा रही थी, उसके बाद मैंने दृष्टि का भी कराया हुआ था, ताकि मतलब कुछ भी बचे ना, एकदम बढ़िया से आप लोग तैयार हो जाए। और ऐसा हुआ भी था, रिजल्ट भी बिल्कुल वैसे ही मुझे देखने को मिला कि मैं जो कराई थी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड थी। आपकी जब एग्जामिनेशन हो गया और जब मैंने पेपर देखा तो मुझे मालूम चलेगा कि चलिए सब कुछ मतलब बढ़िया है। अब आते हैं मैथ्स में कराने वाली हूँ, जैसे कि मैंने आपसे बता दिया। इंग्लिश भी मैंने जो ब्लैक बुक से जो भी चीज़ें कराई थी वो आप देखिए, और केडी कैंपस वाले से मतलब नीतू मैम की बुक से भी बहुत चीज़ें मैं अभी मतलब रह गई थी, तो मैं कराऊंगी उनकी, केडी कैंपस वाली भी, और पैरामाउंट वाले को भी मैं इंग्लिश के लिए कवर करूँगी। बाकी इंग्लिश अगर आप सोचेंगे ना कि बाद में करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि वर्ड पावर हमेशा डेली जो है अपडेट होता रहता है, मतलब डेली नए नए वर्ड पावर्स ऐड होते रहते हैं, तो इसके लिए आपको डेली मैगजीन से अपडेट होना पड़ेगा। द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहिए, उसके बाद जो मैंने ब्लैक बुक से पढ़ा है वो सारी चीज़ों को कवर करते रहिए, मतलब तैयार करते रहिए, तब जाकर कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयार हो पाएंगे एग्जामिनेशन देने के लिए। वरना केवल ये कहेंगे कि नोटिफिकेशन आया क्या, नहीं आया क्या, आया क्या नहीं आया क्या, मतलब आप सीरियस नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई करिए, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो आप लोगों को सबसे पहले मालूम चल जाएगा। तो स्टूडेंट का काम है सिर्फ अपना काम करे, अपना पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अगर वैकेंसी है तो ज़रूर से आएगी, बस उसका वेट किया जा सकता है, बाकी उस पर धरना नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे लगा कि इतने सारे क्वेश्चन हैं तो एक वीडियो तो मुझे बनाना चाहिए। वैसे मैंने बनाया हुआ था एग्जामिनेशन के बाद, जब एपीएफसी के बाद थोड़ी दूसरी टाइम मैंने आपको बताया हुआ था कि जब आएगी तो आपको बता दी जाएगी, बाकी आप जो भी सिलेबस है उसको आप पढ़िए। लेकिन फिर भी बच्चे मानते तो है नहीं, इतना सारा क्वेश्चन आपके पास मतलब आता कहाँ से, जवाब जरूर दीजिएगा।